दिस इज होस्ट मनीष। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मनोज वाजपेयी जी एक बहुत ही उम्दा एक्टर हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के, और उन्होंने जस्ट एक बहुत ही उम्दा सॉन्ग लॉन्च करा है जो कि है भोजपुरी में। जो यूपी और बिहार से लोग हैं वो बहुत ही अच्छा रिलेट कर सकते हैं इससे, क्योंकि वो डायरेक्टली सॉन्ग उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है प्रॉपरली। लेकिन जो लोग जैसे जिनको हिंदी आती है और इंग्लिश आता है वो भोजपुरी नहीं जानते, तो उनके लिए हम वो ट्रांसलेट करने वाले हैं कि बेसिकली मनोज वाजपेयी जी ने क्या कहने की कोशिश करी है, और बेसिकली जो स्टोरी है वो रिलेट करती है पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी गांव जवार या तो ज़िले हैं या तो शहर हैं, सभी हर जगह को एक रिलेट करके उन्होंने एक सॉन्ग बहुत ही अच्छा डेडिकेट किया है। बिना किसी देरी के चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो सॉन्ग बेसिकली किस बारे में है। सो बेसिकली हम अभी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बिकॉज बहुत ही लंबा सॉन्ग है, 6.5 मिनट का सॉन्ग है, तो हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और जो फर्स्ट पार्ट है मैं उसका ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ आप लोग से। सो 2 बीघा के अंदर ज़मीन है, लेकिन आज भी हम लोग नमक, तेल और शैम्पू के अंदर उलझे हुए हैं। मन तो रहता है हमारा उसी धरती के अंदर, उसी ज़मीन में जहाँ पे हम लोग जाते हैं, रहते हैं। वहाँ पे उस मिट्टी को छूते ही लगता है कि हाँ हम लोग वहाँ के हैं। लेकिन फिर भी हम मुंबई में रहते हैं। हम लोग मुंबई के अंदर छोटी छोटी जॉब्स कर लेते हैं, छोटी छोटी जॉब्स इन द सेंस लेबर की तरह काम कर लेते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर लेते हैं। एक लेबर जो हमेशा काम करता रहता है, सभी के घर बनाता है, लंबी लंबी बिल्डिंगें बनाता है, लेकिन वो खुद एक ऐसे घर में रहता है जिसका जो घर टपक रहा हो उसमें पानी टपकता है, कभी नीचे से पानी आता है, वॉशरूम प्रॉपर नहीं होते, सब कुछ झेल के भी अपनी बच्ची को अगर बोलता है कि बेटा तुम आओ मेरी गोद में सो जाओ, लेकिन वो बोल नहीं सकता क्योंकि वो अपनी बच्ची के साथ नहीं रहता वहाँ। तो इतना सैक्रिफाइस करने के बावजूद अगर आप वहाँ पे रह रहे हो तो मुंबई में ऐसा क्या है ऐसा मुंबई में जब वहाँ पे अभी भी रह रहे हो। ये लोग टोक देते हैं ये बॉम्बे नहीं है मुंबई है, तो वो कहता है अरे क्या फ़र्क पड़ता है अगर ये बॉम्बे है, मुंबई है, दिल्ली है या कोलकाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पिसना तो हर जगह ही है, करेक्ट। सो ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि मनोज वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी तरीके से इसमें दर्शाने की कोशिश करी है, बताने की कोशिश करी है। सो जो पॉइंट है इनका, जो थर्ड पॉइंट है, ऊंच नीच का भेद, जैसा कि मैंने गाँव में देखा है तो आज भी ऊंच नीच का भेद आज भी चला आ रहा है। सो नीची जाति के लोग ऊंची जाति के लोगों के साथ नहीं बैठ सकते या उठ नहीं सकते, खाना नहीं खा सकते, बर्तन अलग से निकाल दिया जाता है, क्राइम अलग ही हो जाता है, बात बात पे लोग गोली मार देते हैं एक दूसरे को, बात बात पे कोई किसी को मार देता है, पीट देता है। लेकिन इस चीज़ के ऊपर कोई ऐसा प्रॉपरली नियम कानून नहीं है। कुछ आए हैं पास्ट में नियम कानून, लेकिन कुछ खास चले नहीं क्योंकि स्ट्रिक्ट नहीं थे, और बहुत से लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया है। तो ये चीज़ तो है ही। बच्चों को लेके गांव में रह नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे ना ही अस्पताल की सुविधा अच्छी है, ना ही शिक्षा की सुविधा अच्छी है, तो क्या फ़ायदा है ऐसी जगह रहने का। तो इसलिए जरूरत है। मुंबई में क्या है ऐसा कि सब लोग अपने परिवार को छोड़ के मुंबई में जाना चाहते हैं। अब हम बोले चाहते भोजपुरी प्रॉपरली, जैसे कि बहुत सारे लोग जेके प्रॉपर हिंदी आवता कि ना आवता, इंग्लिश आवेला ना आवेला, वो समझ सकेला प्रॉपरली कि भाई कितना दिक्कत, कितना झेल के इंसान बाहर आके काम करा था। मतलब गांव में परिस्थिति ये है कि भैया जो दलिया आवेला बच्चन बदे, दलिया उठा के प्राइमरी का स्कूल का टीचर और जो काम करे वाला लोग वहाँ बेच देवे ना। जीएम हुआ उनके, हम खुद लिखित में कंप्लेन दे ले ये चीज़। हम गए एक बार अपने घरे तो हम देख ली कि भैया
दलिया बोरा का बोरा दलिया रखल रहलो पैकेट का, जौन बच्चन बदे आल रहलो। छोट छोट गरीब बच्चन के फ्री में बांटे बदे गवर्नमेंट दिले है, लेकिन प्राइमरी स्कूल का जौन टीचर हुआ, वहाँ का जौन काम करे वाला आंगनबाड़ी का लोग हुआ, उठा के बेच देवे ना। और लोग कहीं सरकार बुरी है, ठीक है। सरकार जन सरकारी हॉस्पिटल में जन दवाई आवेले उठा के बेच देवल जाला बाहर, और कहल जाला कि भैया तू जाके बहरे से दवाई ला। काहे बहरे से दवाई ले भैया? जब गांव में जन अस्पताल है, जिला अस्पताल है, गांव में नहीं जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल में जब वो चीज देवल है कि भैया तू जाके जितना भी गरीब लोग यहाँ तो उनके उनके दा और फिर उसके बाद उनका इलाज करा, फ्री में इलाज हुई। लेकिन नहीं, वहाँ के जो लोग हुआ जिला अस्पताल को उनके कमाए के चाहिए और पैसा कमाए के चाहिए। अरे भैया इतना पैसा कमाए के का करबा? मनोज वाजपेयी जी बहुत अच्छा कहना कि भोजपुरी में बनी ना कि यूपी और बिहार का लोग प्रॉपरली के देख सके, समझ सके और एहसास हो सके इस चीज का कि जे नवाब का नाती घरे पे रह के एक बाल्टी पानी ना उठा सकत, वो शहर में आके लेबर की तरह काम करेला, सिक्योरिटी गार्ड का काम करेला और गांव में नवाब बन के घूमेला। अरे भैया तोरे घरे 2-2 बीघा 4-4 बीघा खेत है, तो हर प्रॉपर घर हो जा, तो घरे रह के वो काम करे में तो शर्मिंदगी ज्यादा महसूस होते, तो शहर में आके लेबरगिरी करे में और झाड़ू पोछा करे में, कहीं अस्पताल में जाके तो वार्ड बॉय की तरह जो काम करत हुआ तो के दिक्कत होती, लेकिन फिर भी तू काम करत हुआ। काहे ऐसा का रखल है मुंबई में, दिल्ली में और बाकी सारी शहर के अंदर कि तू बाहर आके जो चीज काम कर सकत हुआ, लेकिन अपने घरे अपने गांव में रह के अपने गांव में ना कर सकता, खेती ना कर सकता, तो के शर्म आवेले। तो देखा अभी तो ये लॉकडाउन है, बहुत लोगन दिक्कत झेलत हुआ और दिक्कत तो रहबे करी, आज नहीं कल नहीं परसों रहबे करी। तो थोड़ा समझदारी दिखावे का जरूरत है ये चीज़ के अंदर कि अगर कल के गए आज कल गए फिर से ऐसा कुछ घटना होते तो का करबा? घर जमीन छोड़ के, बीवी बेटी बच्चा छोड़ छाड़ के शहर में आके काम कैले से 10,000 रुपया बटोरले से अच्छा है कि घरे अपन रह के खेतिए में अच्छा काम कर सका, अपन खेती अच्छे से करा, अपने बीवी बच्चा के साथ रहा, अपना परिवार ज़्यादा मैटर करा था ना कि पैसा। बेहतर है कि जे ऐसा अगर काम करा था वो घरे रहे, सबसे अच्छा अपन खेती करे, मन लगा के खेती करा यार, काहे ना पैसा कमेगा? तो अगर पैसा कमाए के है तो घर ही रह के कमा लेबा, काहे लेबर की तरह काम करवा, सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करवा जाके। और तो हम ही ना कहते सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी खराब है, लेकिन जब तो के पता है तू वजह से अच्छा कमा सका, तो इतना झेल के सिक्योरिटी गार्ड नौकरी करना हमके पता अच्छी तरीके से देख ले है, ठीक है। तो हम यही से बोला थे कि अगर तू वहाँ उतना 12 घंटा दूसरे के दे सकत होगा, दूसरे के कुछ पैसा बदे, तो तू अपने बदे उतना टाइम काहे ना दे सकता घरे बैठ के? अगर तू गांव में उतना अगर मेहनत कर लेबा तो के लोग सलाम ठोकिया यही बदे। तो सिक्योरिटी गार्ड या लेबर का काम काहे करते शहर में आके? हम कोई नौकरी के बुरा ना कर दी, सब नौकरी अपनी जगह पे बहुत अच्छा है, लेकिन सोचे वाली बात यह है कि जब लॉकडाउन लगल है तो 1500 किलोमीटर 1200 किलोमीटर पैदल चल के लोग गए हुआ, कौन परिस्थिति में गए हुआ वो नहीं के पता हुई, ना हमके पता है ना केयू के पता है। लेकिन जितना हम न्यूज़ से और बाकी सब सोशल मीडिया से हम देख सकते हैं लोग कितना परेशान भूल, कितना लोग मर गए नहीं के चक्कर में। कभी मध्य प्रदेश में कोनो बस पलट गई, कोनो ट्रक धक्का मार देना, कहीं रेल की पटरी पे लोग मर गए ना खाना खा, रोटी बिखरल रहे ऐसे ही। तो इतना सब दिखने के बावजूद तो अगर वापस लौट के वही नौकरी करे बदे आए गेला तो लालच है तोरी जिंदगी पे। तो जैसन हुआ जहां हुआ गांव में
अपन इज्जत का नौकरी, इज्जत का काम करा, गांव के अंदर अच्छे से रहा, अपने परिवार के साथ रहा, वही अच्छा है। बाकी हम और कुछ ना कहना चाहते। लास्ट में भोजपुरी बोले का यही एक थे नज़रिया लगी, तू लोगन के अच्छे से समझ पाए और हम तू लोगन से काफ़ी रिलेट कर सके। आगे कोनो बात ना रहा, नहीं तो हमके हिंदी, इंग्लिश सब लैंग्वेज आवेल, हम सब में बोल सकते थे। लेकिन भोजपुरी बोलने का यह मतलब है कि हम तू लोगन में से एक है और हम चाहत है कि तू लोगन अपने परिवार के साथ रहा, अपने बीवी बच्चा भाई जवार के साथ रहा,